बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पवन सुत हनुमान जी के मैं 12 नाम आपके सामने लेने जा रहा हूँ। आप एक बार मेरे साथ दोहरा लीजिए। ओम हनुमान, ओम अंजनी सुत, ओम वायुपुत्र, ओम महाबल, ओम रामेष्ट, ओम फाल्गुन सखा, ओम पिंगाच, ओम अमित विक्रम, ओम उदधिक्रमण, ओम सीता शोक विनायक, ओम लक्ष्मण प्राणदाता, ओम दशग्रीव दर्पहा। हे पवन सुत हनुमान जी, मैं अज्ञानी हूँ, अविवेकी हूँ, मुझे सही गलत का ज्ञान नहीं है, मैं बुद्धिहीन हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शित करें। मेरे जो भी कष्ट हैं, जो भी कलेश है, उन्हें हर लें। माता सीता माता सरस्वती से हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हम सब बच्चों को अपना आशीर्वाद दें, हमारे जो भी कष्ट हैं, जो भी हमारी विपदाएं हैं, उनको हर लें। बजरंग बली पर, माता सरस्वती पर हमारी बहुत श्रद्धा है और मुझे पूरा विश्वास है जितने भी बच्चे हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, जो लगातार तैयारी करते रहें, उनको बजरंग बली और माँ सरस्वती अपना आशीर्वाद जरूर देंगी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं, फाइनल एपिसोड है ये, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर किस प्रकार आपको टैकल करना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा कि ये वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। मैं अंदर से थरथरा रहा हूँ, काँप रहा हूँ, शायद आप महसूस भी कर रहे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से एक प्रकार से आप कह लीजिए कि किस टाइप की फीलिंग्स मैं नहीं व्यक्त कर पा रहा हूँ, लेकिन इतना आप ज़रूर समझ गए होंगे कि मैं कहीं ना कहीं काँप रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये परीक्षा आप नहीं, एक बार फिर से मैं इस परीक्षा में बैठने जा रहा हूँ, मैं देने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे सिर्फ 15 मिनट मांग रहा हूँ। हो सकता है आपने मेरे पहले के वीडियो ना देखे हों, आपको मेरी बातें ठीक ना लगती हूँ, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आज ये 15 मिनट आप मुझे ज़रूर दे दीजिए। 15 मिनट के बाद आप में एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस होगा, एक अलग प्रकार का आप में मनोबल होगा और एक नई ऊर्जा के साथ आप अपने आप को महसूस करेंगे। आप नई ऊर्जा के साथ लबालब अपने आप को पाएंगे। दोस्तों, कुछ भी हम चर्चा करें उससे पहले मैं 4 पंक्तियां आपके सामने रखना चाहता हूं और ये पंक्तियां ऐसी हैं जो एग्जामिनेशन में बैठने से पहले हर स्टूडेंट को, हर कैंडिडेट को ज़रूर इनको एक बार पढ़ लेना चाहिए। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ़ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, जब तुम पाओगे कि कोई फ़र्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में, सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। दोस्तों, अब हम चर्चा करना चाहेंगे कि आपको किस प्रकार से प्रश्न पत्र को टैकल करना, अटेम्प्ट करना। हर स्टूडेंट की अपनी एक अलग स्ट्रेटजी होती है। आप जिस भी टीचर से पढ़ते रहे होंगे उन्होंने कुछ ना कुछ आपको ज़रूर स्ट्रेटजी बताई होगी और आपकी जो भी स्ट्रेटजी अगर वो आपके हिसाब से कारगर है तो निश्चित तौर पर आप अपनी स्ट्रेटजी पे काम कीजिएगा। किसी और की स्ट्रेटजी पे काम नहीं किया जाता है। हर सफल कैंडिडेट की अपनी खुद की स्ट्रेटजी होती है, लेकिन चूँकि आप सब मेरे साथ लगातार जुड़े रहें, मेरा आप एक बड़े भाई होने के नाते या दोस्त होने के नाते, आप जो भी मुझे मानते हो, मेरा एक दायित्व है चूँकि लगातार एक गाइड के तौर पे मैं आपके सामने हर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वे सारे बिंदु जो स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं मैंने उनको कवर किया है। तो लास्ट में इसके बारे में चर्चा करना मेरा परम दायित्व है। तो निश्चित तौर पे हम चर्चा करना चाहेंगे कि आपको किस प्रकार पेपर को अटेम्प्ट करना है। देखिए, मैं आपको एक साइंटिफिक अप्रोच बता रहा हूँ कि इस प्रकार आप कर सकते हैं। आप अपनी स्ट्रेटजी पे काम करें वो अलग है, लेकिन अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं, आप कन्फ्यूज़न में, तो जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको इसको निश्चित तौर पे फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले जब प्रश्न पत्र आपके सामने रखा जाएगा उसको किस प्रकार अटेम्प्ट करना है, बच्चे पूछते हैं सर किस पोर्शन को पहले शुरू करें, किस पोर्शन से शुरुआत करें। देखिए, मेरा मानना है कि जो मैं हायरार्की आपके सामने बता रहा हूँ इसको करिएगा। सबसे पहले आप हिंदी को अटेम्प्ट करें, उसके बाद जीएस वाले सेगमेंट को, उसके बाद रीजनिंग फॉलोड बाय मैथमेटिक्स। यही क्रम सबसे बेस्ट होता है, हिंदी, जीएस, रीजनिंग फॉलोड बाय मैथमेटिक्स। सबसे पहले आप इसी को अटेम्प्ट करेंगे, इन्हीं पोर्शन को। ऐसा किस लिए, मैं अभी आपको बताऊँगा। जब आप मान लीजिए पेपर शुरू करते हैं और ऐसे सेगमेंट को टच करते हैं, मान लीजिए मैथमेटिक्स से आपने शुरुआत करी और स्टार्टिंग में आपको 6-7 सवाल आपसे नहीं बने, तुरंत आपके दिमाग का जो संतुलन है बिगड़ जाएगा और आपके दिमाग में निगेटिविटी हावी हो जाएगी। आपके दिमाग में न्यूरल पैटर्न निगेटिव बन जाएंगे। आपको लगने लगेगा कि जो है पेपर बहुत कठिन आया है, अब मुझसे नहीं बनेगा। आपका कॉन्फिडेंस तुरंत गिर जाएगा, एकदम लूज़ हो जाएगा। परिणामता क्या होगा, आपका जो आउटकम है
आप बहुत उपापों में हो जाएंगे, हेस्ट में हो जाएंगे, पूरा परफॉर्मेंस आपका ख़राब हो जाएगा। इसी वजह से जिस पोर्शन पे आपकी सबसे अच्छी कमांड होती है, जिस पे आप कॉन्फिडेंट होते हैं, उस पोर्शन से आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो आप जिस भी पोर्शन में सबसे ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करते हो, आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी मानना चाहते हैं, एक जो साइंटिफिक अप्रोच है, तो वो है सबसे पहले आप हिंदी शुरुआत करिएगा, उसके बाद जीएस, फिर रीजनिंग और मैथ्स। ठीक है, ये करिएगा। अब मैं आपके सामने मेथड बताने जा रहा हूँ किस प्रकार आप पेपर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 3 रीडिंग में आपको पेपर को सॉल्व करना। पहली रीडिंग क्या है? फर्स्ट रीडिंग में आपको क्या करना है, 1 से लेके 150 क्वेश्चन तक आप क्वेश्चन करते चले जाएंगे। और इस फर्स्ट रीडिंग में वैसे क्वेश्चन किए जाते हैं जिन पे आप 110% कॉन्फिडेंट होते हैं। जिन सवालों को आप 110% कॉन्फिडेंटली टिक कर सकते हैं कि इसका सही जवाब यही होगा, फर्स्ट रीडिंग में केवल उतने सवाल को बनाते चले। इसके साथ साथ फर्स्ट रीडिंग में आपको और क्या करना है, कुछ ऐसे भी सवाल मिलेंगे जिन पे आपको थोड़ा सा डाउट होगा। तो जब ऐसे सवाल जिन पे थोड़ा सा डाउट हो, उनको आप सर्कल कर देंगे। ये जिन सवालों पे आप सर्कल करें, इनको क्या करेंगे, सेकंड रीडिंग में करेंगे। तो पहली रीडिंग में मान लीजिए आपने 60-65 सवाल बनाए फर्स्ट रीडिंग में, जिन पे आप 110% कॉन्फिडेंट है। ठीक है, सेकंड रीडिंग अब आप करेंगे। सेकंड रीडिंग में आप क्या करेंगे, केवल उन्हीं क्वेश्चंस को पिकअप करेंगे जिन पे आपने सर्कल किया था। ये वैसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको 10-15% थोड़ा सा डाउट है, 1-2 ऑप्शंस में थोड़ा डाउट है, किसी क्वेश्चन आप समझ नहीं पा रहे हैं, वैसे डाउट हो गए। तो इस सेकंड रीडिंग में आपको क्या करना है, वैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जिन पे आपने सर्कल किया था। सेकंड रीडिंग में हो सकता है आप 15 से 20 क्वेश्चन बना ले जाएं, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर आपको क्या करनी है, थर्ड रीडिंग करनी है। थर्ड रीडिंग में क्या करेंगे, थर्ड रीडिंग में फ्रेंड्स वैसे क्वेश्चन करे जाते हैं जो डिफ़िकल्ट नेचर के होते हैं, जो ट्रिकी होते हैं, जो उलझाऊ किस्म के होते हैं। और इसमें प्रयास किया जाता है कि कम से कम 8 से 10 सवाल बनाने का प्रयास किया जाता है। तो थर्ड रीडिंग में अगर आप 8 से 10 सवाल बना ले जाते हैं, चूँकि इनका लेवल बहुत हाई होता है, डिफ़िकल्ट लेवल के होते हैं, इनकी जो प्रकृति है बहुत उच्च किस्म की होती है, इसके बावजूद भी अगर आप 8-10 क्वेश्चन बना लेते तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं दूसरों बच्चों की तुलना में आप कहीं ज़्यादा एज में होंगे, उनसे कहीं ज़्यादा आप आगे निकल चुके होंगे। तो सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र को 3 रीडिंग में सॉल्व करना है। एक ही रीडिंग में आप पूरा प्रश्न पत्र करने की गलती मत करिएगा। जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में जिनमें आप 110% कॉन्फिडेंट हो वैसे सवालों को करेंगे। सेकेंड रीडिंग में उन सवालों को अटेम्प्ट करेंगे जिन पे आपने सर्कल किया था। और थर्ड रीडिंग में जो सवाल आपको सबसे डिफ़िकल्ट लग रहे हो, जो कठिन हो, उनको करने का प्रयास करेंगे। और प्रयास करेंगे कि 8-10 सवाल आप बना ले जाएंगे। और निश्चित तौर पर जब आप प्रयास करते हैं तो चीज़ें बन भी जाती हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है दोस्तों, रीड क्वेश्चंस केयरफुली। आपको सारे क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली और अटेंटिवली सतर्कता के साथ उनको पढ़ना है। ये नहीं कि आप इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में, आपको दिमाग में ऐसा फीडबैक रहता है कि समय बहुत कम है। नॉट एट ऑल, समय पर्याप्त रहता है। क्वेश्चंस को बहुत जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, इत्मीनान के साथ आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पहले अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद ही आप ऑप्शंस पे आएंगे। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन समझा नहीं, डायरेक्टली आप ऑप्शन पे कूद गए, ऐसा नहीं करना है, नॉट एट ऑल। उसके बाद जितनी सावधानी से आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उतनी उससे कहीं ज़्यादा सावधानी से आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं। कई बार क्या होता है, हम चारों ऑप्शन ठीक से नहीं पढ़ते, और चूंकि चारों ऑप्शन हूबहू एक जैसे प्रकृति के दे दिए जाते हैं, और जल्दबाजी में आप किसी दूसरे विकल्प को टिक कर देते हैं, परिणामतः आपका जवाब है जो है गलत हो जाता है। क्वेश्चंस को भी बहुत सावधानी से पढ़ना, और उससे कहीं ज़्यादा सावधानी से आपको ऑप्शंस पढ़ने, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। बहुत सारे बच्चों की मिस्टेक्स इसी में होती है सबसे ज़्यादा, राइट। नेक्स्ट फैक्ट है, डू नॉट लॉस योर पेशेंस। आपको किसी भी तरीके से, किसी भी चाहे जो हो जाए, आपको अपना पेशेंस, धैर्य नहीं खोना है, उसको बनाए रखना है। 2, 4, 5, 10 सवाल अगर आपसे नहीं बन रहे हैं, ठीक, कोई बात नहीं। 150 सवाल, आपको 150 सवाल नहीं बनाने, कुछ सवाल आपको छोड़ने भी है। तो अगर 8-10 सवाल आपके नहीं बन पा रहे तो अपना कॉन्फिडेंस मत लूज़ होने दें। अभी भी आपके पास 140 सवाल हैं, उनको आप बना लेंगे। कतई भी अपने आपको निगेटिव नहीं होने देना, पॉजिटिव रखेंगे। आपके दिमाग का जो संतुलन है वो डिस्टर्ब ना होने पाए, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हाउ टू बबल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको बबल कैसे करने हैं। बहुत सारे बच्चों की स्ट्रेटजी होती है कि पहले वो 150 क्वेश्चन कर लेते हैं और लास्ट में वो बबल करने की लास्ट में बबल करते हैं। होता क्या, उनके पास टाइम उतना बचता नहीं, और परिणामता देखेंगे बहुत सारे बच्चे आप जानते होंगे, बताएंगे कि सर मेरे 15 क्वेश्चन छूट गए थे, मैं बबल नहीं कर पाया था, मेरे 20 क्वेश्चन छूट गए थे, मेरे 5 क्वेश्चन छूट गए थे। काश मैं इन 5 क्वेश्चन को बबल कर लिया होता तो मेरे 5, 10, 15 क्वेश्चन 10-15 मार्क्स और बढ़ जाते और मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो ये टेक्निक सही नहीं होती। आपको क्या करना है, आपने अगर हिंदी अटेम्प्ट किया
तो बढ़िया रहेगा कि आप हिंदी जैसे पूरे सवाल पिक कर लें, तो उसके बाद हिंदी के जितने 40 सवाल हैं, 35 सवाल हैं, जो भी हैं उनको आप बबल कर लें तुरंत। उसके बाद अगर आप जीएस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जीएस के बबल कर लें, उसके बाद मैथ और फिर रीजनिंग ऐसे। या फिर आप चाहे तो हिंदी और जीएस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद दोनों को एक साथ बबल कर लें, और रीजनिंग और मैथ्स को आप अटेम्प्ट करने के बाद दोनों एक साथ बबल कर लें। आप इस गलती में मत रहिएगा कि चारों जब तक सेगमेंट आप कर नहीं लेंगे उसके बाद आप बबल करेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। लास्ट में आपको नुकसान उठाना पड़ता है, 8-10 सवाल आपके छूट जाते हैं, बच्चे क्लेम करते हैं कि सर बबल नहीं कर पाए थे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बी ऑप्टिमिस्टिक और हैव फेथ। अपने आप को आशावादी रखना। कब आशावादी रखना? जब आप एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे, जब आप बैठ जाते हैं अपनी सीट पर, उससे पहले अपने आप को बहुत मोटिवेटेड रखना, पॉजिटिव रखना, अच्छी अच्छी चीज़ों को आप रिकॉल कीजिए, और माता सरस्वती और हनुमान जी और या आप जिस भी श्रद्धेय जिस भी आप देवी देवता को आप पूजा अर्चना करते उनको आप उनके ध्यान कीजिए। निश्चित तौर पे आपका दिमाग है संतुलित रहेगा, आप पीसफुल रहेंगे, काम रहेंगे, और आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, ये ध्यान रखेंगे। आप ध्यान रखेंगे, दिस इज़ ओनली एग्ज़ाम। मैं क्या कह रहा हूँ? दिस इज़ ओनली एग्ज़ाम नॉट योर लाइफ। ये सिर्फ और सिर्फ आपका एग्ज़ाम है, आपकी पूरी लाइफ नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर अब आप चूँकि आपका चयन हो गया तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बातें इसलिए नहीं कर रहे हैं। होता क्या कि कुछ बच्चों का पेपर ख़राब हो जाता है। देखिए सीट्स लिमिटेड हैं, ऐसा नहीं कि जितने बच्चे ने फॉर्म फिल किया सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा। कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होता और उसमें मैक्सिमम का सिलेक्शन नहीं होगा। तो यदि अगर हमारे साथ चीज़ें हमारे इच्छा आकांक्षा के अनुरूप नहीं होती तो हमें किसी भी प्रकार की हताशा में, निराशा में नहीं जीना है, कुछ भी निगेटिव नहीं करना है, अपने आप को उदास नहीं करना, अपने आप को कोसना नहीं है। मैंने क्या कहा, ये सिर्फ परीक्षा है और कुछ नहीं। अगर आपके साथ मान लीजिए कुछ गलत हो जाता है, आपकी परीक्षा अच्छी नहीं होती है, निश्चित तौर पर जो ये प्रकृति है उसने आपके लिए कुछ इससे बेहतर आपके लिए संजोया होगा, इससे बेहतर रास्ते आपके लिए बनाए होंगे, आपको वो एक दिन ज़रूर मिलेंगे। तो इसको आपको ऐसे लेना कि सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम है, और पॉजिटिव वे में आप जाइए, क्योंकि आपने निश्चित तौर पे बहुत अच्छी ईमानदारी के साथ सीरियसली जेन्युइनली आपने तैयारी की, तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा तो और किसका होगा? आप ही का सिलेक्शन होगा। बस आपको धैर्य बनाए रखना। कब तक धैर्य बनाए रखना? जब तक आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट न कर ले। इधर उधर बच्चों को नहीं देखना, बगल वाला क्या कर रहा है, आस पड़ोस के बैठे बच्चे क्या कर रहे हैं, इन्विजिलेटर किससे बातें कर रहे हैं, आपको कतई नहीं ध्यान देना। अपने आप पे कंसंट्रेट रखना, अपने क्वेश्चन पेपर से सिर्फ आपकी मित्रता होनी चाहिए। वहाँ पर आपको दोस्ती नहीं बनानी। कई बार आप दोस्ती बनाने लगते हैं, बच्चों से पूछने लगते हैं, ये सब मत करिएगा। आपके बगल में जो बैठा वो कोई टॉपर नहीं, वो आपसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अपने बगल वाले को अपने से बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझिएगा, उस पर बिलीव नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ऊपर बिलीव करना, ये ध्यान रखेंगे। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो मैं आपको बातें बताया हूँ, जो आपके सामने बातें कर रहा हूँ, ये क्या है, बहुत वजनदार बातें हैं। और निश्चित तौर पर मैंने जो आपके साथ अभी तक चर्चा की, अगर आप इनको फॉलो करेंगे, लगातार मैं एक गाइड के तौर पर आपके साथ जुड़ा रहा हूँ। आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए मैंने उनको बताने का प्रयास किया है, और मेरा ऐसा हमेशा प्रयास रहता है कि वे सभी बातें स्टूडेंट के सामने रखनी चाहिए जो कई बार वो मिस कर देते हैं, जिनकी उनकी जानकारी नहीं होती है, कोचिंग्स में उनको नहीं बताया जाता है। क्योंकि कोचिंग्स एक बिजनेस आज के दौर में हो गया, तो उन सारी बातों को छुपाया जाता है, हाइड किया जाता है, उसकी अपनी अलग वजह है। लेकिन बतौर एक भाई होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते मेरा परम दायित्व है कि जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं या जो नहीं जुड़े सिर्फ मेरे वीडियो देख लेते, उनके लिए भी मैं उन सभी बातों को रिलीजियसली उतनी ईमानदारी के साथ रखूं जितने वे सभी बच्चे जो मुझसे जुड़े हैं उनके साथ मैं करता हूं। ये वीडियो फाइनल एपिसोड था आपकी तैयारी को लेके, एक गाइडेंस के तौर पे एक फाइनल एपिसोड है, फाइनल स्ट्रेटजी है। आपको किसी भी टॉपिक का कोई भी डाउट है, हमारी प्लेलिस्ट को आप खोल लीजिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसमें हर टॉपिक को मैंने बड़े विस्तार के साथ किया है, और जो भी आपके डाउट होंगे उनका सलूशन वहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से आप सबको मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से, और सच पूछिए आप सबको आपकी ओर से, आपके माता पिता की ओर से, माता सरस्वती की ओर से, बजरंगबली की ओर से, सभी देवी देवताओं की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी देवी देवता आप पर अपना आशीर्वाद रखें, आपकी परीक्षा बहुत अच्छी हो, और निश्चित तौर पर आप भरोसा करिए आपकी परीक्षा बहुत अच्छी होगी। अपनी ईमानदारी के साथ तैयारी करिए, और आप देखेंगे जब आप परीक्षा हॉल से बाहर निकलेंगे तो आप में एक अलग प्रकार की कॉन्फिडेंस होगी, चेहरे पर एक अलग मुस्कान होगी। इसलिए मुस्कान होगी क्योंकि आपका प्रश्न पत्र बहुत शानदार आप करके आएंगे। दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी आज की इस वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। इनफैक्ट आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।